नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ भारत का भूगोल भाग 5। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख में। लेह में होती है, जो लद्दाख में है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासीनाम में, जो मेघालय में है। और सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में, और सबसे अधिक वर्षा होती है मासीनाम, जो मेघालय में है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत के ऐसे 3 पड़ोसी देश जो थल यानी जमीन एवं जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, तो पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश ऐसे 3 पड़ोसी देश हैं भारत के, जो जल एवं थल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा किस समझौते पर निर्धारित की गई? तो शिमला समझौता। शिमला समझौता के तहत ही भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी। भारत के पास कुल कितने द्वीप समूह हैं? तो 1208। कितने हैं? 1208 द्वीप समूह हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप है। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो लक्षद्वीप। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा अंडमान निकोबार है। कौन सा राज्य सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा से लगता है? तो उत्तर प्रदेश। भारत और चीन के बीच वर्तमान सीमा रेखा का क्या नाम है? वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC। अगर भारत और चीन के बीच वर्तमान में सीमा रेखा का क्या नाम है? वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं? तो 17 राज्य। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं? तो 17 राज्य लगते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ लंबी लगती है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है नेपाल के साथ बहुत लंबी लगती है। भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? तो मिजोरम की। किसकी लगती है? मिजोरम की लगती है। भारत की किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है? तो आसाम है। किसका है? आसाम का। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी। कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है? तो पटकोई की पहाड़ियाँ। पटकोई की पहाड़ियाँ जो हैं भारत और म्यांमार को अलग करती हैं। भारत के दोनों अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री। भारत के दोनों अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित 5 देश कौन से हैं? तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित 5 देश कौन से हैं? तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो सूरजपुर, जो छत्तीसगढ़ में है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला में काटती हैं। मालदीव और मिनिकॉय जो भारत में है को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ओडिशा में। गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? असम में। मिकिर पहाड़ी कहाँ स्थित है? असम में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी की कहाँ स्थित है? मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। भारत का गारो खासी जयंतिया का पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेघालय में। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? तो लद्दाख को। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। प्रसिद्ध सेल्युलर जेल कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। प्रसिद्ध सेल्युलर जेल कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास स्थित है? डंकन पास। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास है? डंकन पास। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बारन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बारन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देश का पहला नदी द्वीपीय जिला कौन सा बना है? माजुली। देश का पहला नदी द्वीपीय जिला कौन सा बना है? माजुली। भारतीय रेगिस्तान का क्या नाम है? थार रेगिस्तान, जो राजस्थान में है। भारतीय रेगिस्तान का क्या नाम है? थार रेगिस्तान, जो राजस्थान में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर।
सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मिलने से कौन सी नदी बनती है? परमा नदी। अर्थात बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से कौन सी नदी बनती है? परमा नदी बनती है। किस स्थान पर गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाके में आ जाती है? तो हरिद्वार। किस स्थान पर गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाके में आ जाती है? तो हरिद्वार में। कौन सी भारतीय नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है। कौन सी भारतीय नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों हम चाहें कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।